इसने जो काम करना है, इसने दाने की सेटिंग बढ़िया करना, निसारा एक समान आना, ठीक है ना, दाने का साइज वगैरह ठीक होना। जैसे कई बार टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो उस कंडीशन में भी ये पौधे को मदद करती है। भाई एकदम वो पौधा सा पिछले साल टेम्परेचर बढ़ गया था एकदम, तो हमारी फसल स्ट्रेस में ना आए। क्या बात क्या होता है, जैसे एकदम टेम्परेचर बढ़ेगा तो गेहूं के लिए वो अच्छा नहीं होता। टाइम से पहले अगर टेम्परेचर बढ़ गया, अभी निसारे से पहले टेम्परेचर बढ़ गया, तो हमारी फसल की पैदावार घटने के चांस हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। सर का कहने का मतलब है लास्ट लोग ग्रीनरी बना के रखा है, जैसे जो झंडा पत्ता होता है ना, इसको जैसे गेहूं की हमारी फसल है, जितनी ठंड अच्छी है आप देख रहे हैं उसमें ग्रोथ अच्छी करता है। और अगर जैसा अभी तक निसरी नहीं फसल और गर्म दिन शुरू हो जाए तो हमारी बाल बहुत हल्की रह जाएगी। तो उस कंडीशन में ये मैक्सीड जो है ये सपोर्ट वहाँ भी करती है। भाई अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो उस कंडीशन में भी जो स्ट्रेस में आती है हमारी फसल, दबाव मानती है टेम्परेचर का, तो उसमें ये मदद करती है उसकी। 300 ml पर एकड़, मतलब कि 1 लीटर आपका 3 एकड़ में हो जाएगी। जो मेन काम वही तो करने बताया अभी। और इसकी अगर पौष्टिक की बात करें तो लगभग 600 रुपये करीब लीटर का है। 3 से 4 एकड़ में आपका लीटर चला जाएगा। दूसरा एक येलो रस्ट के लिए आप करते हो प्रोपिकोनाजोल, वो टेक्निकल तो काफ़ी पुराना हुआ है, पसंद नहीं करते। उसकी जगह अपना आता है गोडीवा सुपर। गोडीवा सुपर 200 ml पर एकड़। और उसका जो काम है, एक तो आपका येलो रस्ट अगर आया है तो उसे वहीं के वहीं कंट्रोल कर देगा, अगर नहीं आया है तो उसे आने भी नहीं देगी आगे। और तीसरा अपना उसका भी काम ये है कि आपका जो गेहूं की फसल लंबे टाइम तक हरे भर रहेगी, तो उसे कर सकते हैं 200 ml पर एकड़। 1 लीटर आपके 5 एकड़ में जाएगी। दूसरा अगर मच्छर है, मान लो मच्छर ना भी है, तभी आप कर सकते हो अरेवा 100 ग्राम पर एकड़। वो अगर मच्छर है तो उसे खत्म कर देगा वहीं के वहीं, जैसे अड़ बोल देते हैं, उसके लिए आता है अरेवा 100 ग्राम पर एकड़। तो अभी यही है कि मैक्सील्ड, अरेवा और गोडीवा सुपर, ये 3 कॉम्बिनेशन अपना गेहूं में कर सकते हैं, जिससे कि अपनी एक तो बीमारी अगर आई है तो कंट्रोल कर देगा, नहीं आई तो आने नहीं देगा। अब क्या है ना, पहले वाला टाइम नहीं रहा। अब काफी आप देख रहे होंगे कि कितनी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना जी। तो उसी के अनुसार हमने अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, जानकारी नहीं थी, तो बिना जानकारी के भी भाई हमें किसी ने कह दिया निसरने के बाद स्प्रे करिए, तो हम निसरने के बाद कर लेते, नहीं बताया हम अपने हिसाब से जो टाइम हमें सूट करता था हम उस टाइम कर लेते थे, है ना जी। पर अब क्या है, आपकी कॉस्ट जो दवाइयों में लगनी हो लगी। अब अगर आपने उसको सही टाइम पे यूज कर लिया तो वो फायदा करेगी, और वही आपने गलत टाइम पे यूज कर दिया तो नुकसान कर देगी। पैसा तो आपका तो न मतलब 1000 रुपए की आप दवाई ले आए किले की, आपके 1000 तो लग गए। अब उसमें वो आपके हाथ में, आप उसको किस टाइम यूज कर रहे हैं। अगर आप उसको सही टाइम पे कर रहे हैं तो वो आपको फायदा अच्छा दे देगी, और वही आप गलत, वो सही टाइम आप चूक गए तो वही फायदा उतना नहीं दे पाएगी, या कई बार नुकसान भी दे देती है। जैसे आपको बताएं, भाई मान लिया एक स्टेज ऐसी आती है जो निसारा आप कह रहे हैं निसर चुकी। अब जो निसारा आता है, निसारे के बाद दाना बनता है खेत में, ठीक है जी। वो खेत की बहुत नाजुक अवस्था है, चाहे हमारी धान की फसल हो चाहे गेहूं की फसल हो, उसको बोलते हैं पोलिनेशन। देसी भाषा में कहते हैं तो दाना बढ़ने की प्रक्रिया। अब हम कई बार स्प्रे करने वाला हमें नहीं मिला शुरू में, अब वो कह देगा जी आज आ गया जी मैं तो करवा लो, और आपका खेत उस टाइम देखा तो उसमें बूर भरा पड़ा है ना जी। हाँ बूर आ रहा है ना। अब जो बूर है वो पौधे का नर भाग होता है, आपको मैं इसकी थोड़ी साइंस की बात बता दूं, तो बूर जो है वो पौधे का नर भाग है, और मादा भाग जो है वो दाना होता है, जो सुरमा दाने की जगह बनती है उसके अंदर मादा भाग होता है। वो बूर झड़ता है, उस दाने में गिरता है तो दाना बनता है, सेटिंग होती है दाने की। अब उस अवस्था में अगर खेत को डिस्टर्ब करते हैं तो वो हमारा दाना प्रॉपरली नहीं बढ़ता, ठीक है, बढ़ने से रह जाता है एक तरह से। मतलब झाड़ पे इम्पैक्ट आता है फिर अपने, झाड़ तो आएगी नहीं, जब बनेगा नहीं दाना, झाड़ कहाँ आ जाएगी, ठीक है ना जी। तो उस टाइम में ऊपर वाले का भी रोल है
जी। और हमारा भी रोल है। बिल्कुल। ऊपर वाले का रोल है उस दौरान तेज हवा चल जाए या बारिश हो जाए। आप लोगों ने कभी नोट भी करी होगी ये बात। हाँ जी। अगर उस अवस्था में तेज बारिश या हवा तेज आ जाए, हवा तेज आएगी, पौधे आपस में टकरा के पूरा नीचे झड़ गया तो दाने की सेटिंग नहीं होगी। बारिश होगी, बारिश में जो दाने का मुंह खुला होता है उसमें पानी का अंश चला गया तो मादा भाग उसमें सड़ जाएगी, गड़ जाएगी। पीरियड कितना हो जिसका? है जी। पीरियड कितना हो जिसका पीरियड? पीरियड ये जैसे ही आपका जो बूर है ना खेत में, जब तक आपको खेत में बूर नजर आता है, ये मान लो दाना बढ़ता है। जैसे जैसे बूर खत्म होता चला जाता है दाना सेट हो जाता है। धान में भी आपने ऐसा देखा होगा, धान में जो बूर होता हाँ है जी। उसमें भी ऐसा होता है, गेहूं में भी ऐसे होता है। तो उस दौरान